नमस्कार दर्शकों, आप सभी को पता है देश में चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में हम लगातार आपको देश और दुनिया की खबरें दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग मेरठ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान है। आप सभी को पता है मेरठ या बिजनौर या मुजफ्फरनगर आसपास में गुजर बहुल क्षेत्र भी है। गुजरों की एक नाराजगी है भाजपा से। भाजपा से नाराजगी इस बात की है क्योंकि गुजर और जाट की जो प्रतिशत आबादी है वो सेम ही है। हालांकि 1% का अंतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाटों को गुजर से ज्यादा पद दिए गए हैं, तो गुजरों में इस बात की भी नाराजगी है। अभी हम एक गुजरों के गांव में मौजूद है, हमें पता है एक भाई मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि गुजरों की नाराजगी क्या भाजपा को इस चुनाव में नुकसान देगी या नहीं देगी। आप मुझे एक बात बताइए सौरभ भाई, जिस तरीके से लगातार गुजर जो है भाजपा के लिए विरोध तो नहीं करते हैं लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, तो क्या चुनाव में कोई भाजपा को फर्क पड़ेगा? तो नाराजगी जाहिर करने का भी ऐसा ही मौका होता है जब चुनाव आते हैं। जब तक आदमी अपनी आवाज नहीं उठाएगा दूसरों को पता क्या चलेगा। और ये सही समय है नाराजगी जाहिर करने का। नाराजगी है किस बात की, कायदे मुझे बताइए। जाहिर नाराजगी केवल यही है, देखो जाट और गुजर परसेंटेज में बराबर हैं, गुजर ही ज्यादा है। जितने जाट को पद दिए गए हैं इतने गुजर को नहीं दिए गए। मंत्री नाम मात्र एक है यूपी में, उसके 4 हैं जाटों के। प्रदेश अध्यक्ष उनका है जी। गुजरों पर क्या बस केवल एक पद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जब हम गुजर बोले क्षेत्र में बातचीत करते हैं, कि भैया ये तो गाली भी देंगे और पद भी ले जाएंगे सारे के सारे, तो गुजर क्या करेगा फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और अपनी अपनी वो तो सोच है, गाली कोई किसी को नहीं देता। देखो जब पार्टी है, पार्टी के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। हमें ये भी देखना है ये पार्टी किस हित में काम कर रही है। पार्टी को तो वोट देना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप विरोध कर रहे हैं, एक मिनट, जब आप विरोध करते हैं, देखो विरोध करने का तो समय है, विरोध तो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, ये समय है विरोध करने का, हो सकता है कुछ हमारी सुनी जाए। बाकी जो देश को आगे लेके जा रहे हैं वो तो पार्टी लेके जा रही है। देश हित में तो कार्य हो रहा है। मतलब आपका विरोध भी है लेकिन आप संतुष्ट भी हैं कहीं ना कहीं कि चलो देश हित में तो काम हो रहा है। हमारे लिए सबसे सर्वोपरि तो देश ही है। जब देश आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी, तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, जब भी अभी मेरठ लोकसभा की बात है, कुछ समय पहले जब अतुल प्रधान को टिकट हुआ था, तो क्या जो गुर्जर लोग हैं वो बड़े खुश हुए थे और आपको नाराजगी अखिलेश यादव से? देखो अखिलेश यादव जी का पार्टी का मैटर अपना है। हालांकि उन्होंने या तो टिकट ही नहीं देना था उन्हें, अगर दिया तो एंड टाइम पे काटा, वो गलत है। उस चीज की नाराजगी है, उस चीज की नाराजगी है अखिलेश जी से। लेकिन अगर अतुल प्रधान का आपके सामने टिकट हो जाता तो क्या भाजपा को यहाँ भारी दुष्परिणाम देखने को मिलते चुनाव में? हाँ जी, मुकाबला ही दो का ही होता, बीजेपी और अतुल प्रधान। आप लोग कहाँ जाते फिर? अतुल के पास जाते। अतुल असल में हमारा दामाद भी लगता है, क्योंकि हमारे पड़ोस का गांव है, साधारणपुर यहीं भी है, अपने क्षेत्र का भी है, काम करने वाला है, एक्टिव नेता है। फिर आप पार्टी को नहीं देखते? नहीं देखो, पार्टी उस समय पे नहीं देखते। जो आदमी रात दिन हमारे काम आ रहा है तो उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। पार्टी थोड़ी आएगी काम करने। मान लो हमारे पास कोई यहाँ परेशानी आ गई तो हम तो अतुल को तो फोन करेंगे। क्षेत्र में काम करने वाला तो बुलाएंगे, तुरंत आएगा वो। अभी ये बात तो योगेश वर्मा के बारे में भी होती है, लोकल नेता है, क्षेत्र का नेता है, हसनापुर विधायक रहे हैं, पूर्व सुनीता वर्मा मेयर रही हैं। जब हसनापुर रहे हैं वहाँ की हालत देखो, जिस टाइम पे विधायक रहे इन्होंने क्या काम करा है वहाँ। गुंडागर्दी करी है, दुनिया की जमीन ने इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग करके, जैसे दिनेश कर रहा है। दिनेश का भी यही हाल है? दिनेश का भी यही हाल है, वो भी लूट खसोट वाला है, इन्होंने झगड़े कराए हैं। अतुल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अतुल प्रधान की जो छवि है वो वाकई कायदे में बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुजरों का नेता ही आज की डेट में अतुल प्रधान है, सही मायने। तो हम ये मान के चलें कि भाजपा को आप विरोध में नहीं देंगे, लेकिन हाँ यहाँ से अब अरुण गोविल को आप जिताने का प्रयास करेंगे पूरा? बिल्कुल करेंगे जी। जो मोदी की लहर है, जो मोदी, देखो अरुण गोविल बम्बई से आए, इससे पहले जो मोदी जी आए वो तो गुजरात से आए। बनारस ने जब उन्हें जिता दिया तो हम अरुण गोविल को नहीं जिता सकते क्या? आप उनको जवाब दे रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि भारी प्रत्याशी हैं, भारी प्रत्याशी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारी प्रत्याशी तो मोदी जी भी थे या नहीं थे? जब उन्हें जिता दिया बनारस से तो हमारा तो फर्ज बनता है मोदी जी के। एक मौका कभी दूसरी पार्टी को भी दे देना चाहिए। पिछले 3 बार से आपके भाजपा के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया, अब ये नए प्रत्याशी आ गए आपके यहाँ पे। हाँ देखो, अब तो इस समय मोदी की लहर है, अभी भी लहर है। 2014 में लहर, 19 में लहर, 2024 तक भी लहर, बिल्कुल 2029 तक रहेगी। 29 के बाद खत्म हो जाएगी? मतलब कुछ नहीं कह सकते, वो आगे पता चलेगा। मतलब अभी आपको 29 तक तो दिख रहा है? बिल्कुल 29 तक तो लहर है जी। हाँ, आगे का आगे पता चलेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं फिर योगी जी आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, इनके बाद आना ही योगी जी का नंबर है। फिर लहर और बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी।
अगर योगी जी आज की जोड़ी जो